मंच पर विराजमान श्रेष्ठतर और विद्वत जन, राणा जी, खाजूलाल जी, विनोद जी, मेरे सामने विराजमान श्रद्धेय परांजपे जी, कार्यकर्तागण, संकाय सदस्यगण और आप सब, आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि एक राष्ट्रीय संगठन, अपना संस्थान, जिसके कार्यकर्ता पर्यावरण के लिए समर्पित हैं, उनके कार्यकर्ताओं के मध्य खड़ा हूँ। मित्रों, जब विनोद जी कह रहे थे तो बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मुझे ध्यान में आया कि हम सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं करते, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि क्या हो, उसका विकास करने के लिए भी बात करते हैं। और जब पर्यावरण की दृष्टि की बात आती है तो मुझे याद आता है हमारी भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा, जिनका कभी मेल नहीं हुआ। आज के जो सारे संकट खड़े हुए हैं, पर्यावरण असंतुलन है, वो इसी कारण से है कि हमने हमारी परंपराओं को भुला दिया। अभी विनोद जी बता रहे थे, कहीं जल संकट है तो कहीं जैव विविधता का ह्रास है, तो कहीं दूसरी कई घटनाएं, ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हम पूरा संसार उस ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं से और अन्य घटनाओं से प्रताड़ित है। और ये प्रताड़ना किसी दूसरे के द्वारा नहीं थोपी गई, बल्कि हमारे द्वारा स्वयं आमंत्रित की गई है। दो दृष्टियों की बात करता हूँ। पाश्चात्य दृष्टि को देखें तो मेरा ध्यान एडम और ईव की उस घटना की ओर आता है। एडम और ईव किस तरह से इस सृष्टि का जन्म हुआ। ईडन ऑफ गार्डन उनको दिया गया था, प्रकृति पर उनका कंट्रोल था, वो प्रकृति वहां रखे गए थे, लेकिन ईव ने अपराध किया और वहां ट्री ऑफ नॉलेज था, उससे उसका फल तोड़ करके खा लिया और वहां से मनुष्य का सेपरेशन शुरू हुआ। मित्रों, इसलिए जब कॉस्मोलॉजी की और थियोलॉजी की बात करते हैं वेस्टर्न लिटरेचर में, तो सबसे पहले ईश्वर के बाद में मनुष्य और प्रकृति सबसे अंत में, और इनमें भी आपस में कोई जुड़ाव नहीं। प्रकृति, मनुष्य अस्तित्व में आया, इस संसार का उदय हुआ जब मनुष्य प्रकृति से अलग हुआ। इसलिए जो पाश्चात्य की जो सारी प्रॉब्लम्स थी, ज्ञान वहां पतन का कारण बना, श्रम वहां दंड का कारण बना, पृथ्वी वहां शापित हुई। क्यों शापित हुई? क्योंकि फ्रूट ऑफ ट्री को खा लिया गया, पृथ्वी को शापित किया गया, मनुष्य स्वामी बन गया और प्रकृति मात्र एक पृष्ठभूमि रह गई। मित्रों, ये सब अनाचार हमने किया हमारी दृष्टि को भूल करके। हमारी दृष्टि, भारतीय दृष्टि का मतलब था ज्ञान का मतलब मुक्ति, श्रम का मतलब यज्ञ, पृथ्वी का मतलब माता, मानव का मतलब सेवक और प्रकृति का मतलब सहचर या सहचरी। हमने इसी दोष को डेलिबरेटली बुलाने का काम किया। हमारे साथ, मुझे ध्यान आता है, हमारे साथ कुछ चीज़ें थोपी भी गई। आक्रांता आए, कॉलोनाइजर्स आए और उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुसार हमको चलाने का प्रयास किया। इस देश का संपूर्ण पाश्चात्यकरण हो गया, हमारी दृष्टि में बदलाव कर दिया गया और ये बता दिया गया कि मनुष्य तो उपभोग करता है प्रकृति का, मनुष्य कस्टोडियन नहीं है। और जब ये विचार में परिवर्तन हमारे व्यवहार में परिलक्षित होने लगा, तो आज जितनी समस्याएं हमारे ध्यान में, हमारे सामने खड़ी हैं, वो सब समस्याएं हमारे सामने परिलक्षित होने लगी। मनुष्य ने कस्टोडियन या कंज्यूमर ही नहीं, अपितु इस प्रकृति का मालिक मान लिया, जैसा कि वेस्ट में प्रावधान था। और इस प्रावधान के कारण जब से उसने अपने आप को मालिक मानना शुरू किया, ही बिकेम ए कंट्रोलर।
और कंट्रोलर बनने के बाद सारी समस्याओं का प्रारंभ शुरू हो गया। मित्रों, हमने हमारे साहित्य को भी भुला दिया। हमारे साहित्य को देखिए, चाहे वो वेद हैं, चाहे हमारे महाकाव्य हैं, सब में पर्यावरण को और मनुष्य को ऐसा संबंध बताया गया, ऐसा समन्वय दोनों में स्थापित था कि एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल था, लेकिन उसमें भी बेलगाववाद कर दिया गया। हमने हमारे महाकाव्य में जो पर्यावरण विज्ञान की भाषा का प्रयोग किया गया था, उसका भी ध्यान नहीं रखा। हमें ध्यान आता है हमारे वेद, और जब वेद की बात करते हैं तो सारे के सारे वेद, चाहे ऋग्वेद से शुरू करें, अथर्ववेद से शुरू करें, एक डायनेमिक सिस्टम था, इकोसिस्टम, डायनेमिक इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट की बात की गई। ऋग्वेद हो, ऋग्वेद का नाड़ी सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, अथर्ववेद के सूक्त से तो आप सब परिचित हैं। हमने हमारे महाकाव्यों को भी भुला दिया। अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, हमारे काव्यों की बात करें, हमारे साहित्य की बात करें, तो वन का मतलब तपोभूमि से था मित्रों, नदी का मतलब माता से था, पशु का मतलब पृथ्वी से था। लेकिन अब क्या हो गया है, वन का मतलब रॉ मटेरियल, वाटर सप्लाई नदी का मतलब, और पेड़ का मतलब उत्पाद हो गया है। और पृथ्वी, आप सब जानते हैं, पृथ्वी अब हमारी धरनी नहीं है, अपितु यह रियल स्टेट हो गया है। और ये डिटीरियोरेशन हमारी दृष्टि में बदलाव के कारण हुआ। हमने हमारे साहित्य की इको लिंग्विस्टिक्स को भी नहीं समझा। क्या हम भूल पाएंगे सबरी का वह जो पर्यावरण दृश्य है, वहाँ पर भगवान राम वहाँ जाते हैं और सबरी का जो आश्रम है उसमें उसी तरह से मिल जाते हैं जैसे तो उनका स्वयं का घर हो। वह सब पान करते हैं जो सबरी उनको खिलाती है। मित्रों, इस सब को भी हमने भुला दिया। हमारा ध्यान पैराडाइज लॉस्ट की तरफ गया, जो कि पाश्चात्य साहित्य है, जिसमें ये कहा गया कि एक सर्प ने प्रवेश किया, वो भी बुराई का प्रतीक था, और जो ट्री ऑफ नॉलेज था वो भी बुराई का प्रतीक था, और हम उसी की तरफ बढ़ते हुए चले गए। हमने ये निर्णय किया कि प्रकृति और मनुष्य दोनों में कोई संबंध नहीं है। पाश्चात्य परंपरा के कारण हमने ये तय किया कि मनुष्य और प्रकृति दोनों अलग अलग हैं, और मनुष्य अपनी प्रकृति तथाकथित प्रगति तभी कर सकता है, तथाकथित प्रगति तभी कर सकता है जब वो प्रकृति को यानी कि नेचर को कंट्रोल करे। और ये कंट्रोल की परंपरा शुरू हुई। हमने हमारी साहित्यिक परंपराओं का दमन किया। इतना ही नहीं, विनोद जी भी बता रहे थे, हमने हमारी दूसरी परंपराओं का भी दमन किया। बड़ी की परंपरा इस देश में रही, ओरण की परंपरा इस देश में रही, उन सब परंपराओं का भी दमन करने का निश्चय किया। इतना ही नहीं, जितना यूज हो सकता था। विनोद जी भी बता रहे थे कि हमें साबुन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा वीक में 2 बार करना चाहिए। अब 2 बार जो आदमी, जैसे 2 बार से शुरुआत नहीं होती है, तो कम से कम इस तरह की परंपरा की बात तो करें कि मैं शुरू में 3 बार करूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं पूरे महीने तक साबुन का प्रयोग नहीं करूँगा, और उसके बाद में साल भर में 10-12 बार जब अति आवश्यकता होगी तो उनका उपयोग करूँगा। मित्रों, ये सब जीवन में उतारने की चीज़ें हैं। लेकिन एक बात की तरफ, वन संरक्षण का जो असीम प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किया बड़ी के रूप में, वह असीम था। और बड़ी सिर्फ भूभाग नहीं था, बड़ी हमारी मानसिकता का प्रतीक था, हमारी दार्शनिकता का प्रतीक था, और बड़ी हमारी पर्यावरणीय दृष्टि का प्रतीक था। वह क्षेत्र था जो संरक्षित माना जाता था। आज भी मुझे याद है, करीब 50 वर्ष जब मैं 7-8 साल का था, माँ के साथ मंदिर जाना हुआ। मंदिर घर से थोड़ा दूर था, मंदिर की दूरी, और उन दिनों उस मंदिर में नवरात्र के समय जाते थे, माता जी का मंदिर था। माँ के साथ जाना हुआ, बाहर जंगल टाइप था, और मेरी इच्छा हुई कि इस टहनी को तोड़ लूँ, और माँ ने मना किया और कहा कि बड़ी से किसी भी तरह का ईंधन नहीं तोड़ते हैं, न यूज करते हैं। वो परंपराएं हमारे
कहानी कहाँ चली गई। हमने उसको अंधविश्वास माना पाश्चात्य के प्रभाव में और कहा कि तोड़ने से कुछ नहीं होता। मित्रों, हमारे पूर्वज बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रकृति को आस्था के साथ, इसलिए जब हम भारतीय दृष्टि की बात करते हैं तो प्रकृति और भगवान अलग अलग नहीं है, प्रकृति और ईश्वर एक ही है। जब हम प्रकृति की संरचना देखते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं। मित्रों, उस आराधना को हमें पुनः शुरू करने की आवश्यकता है। बड़ी हमारे कार्बन सिंक हुआ करते थे, सब खत्म हो गया, सब चली गई। बड़ी हमारे कटाव को रोकते थे वृक्षों के माध्यम से, चारागाह उसमें नियंत्रित रूप में प्रवेश करता था। लेकिन आज सब पर हमने, जैसे मैंने कहा, पृथ्वी रियल एस्टेट में परिवर्तित हो गई और ये दृष्टि में हमारा जो बदलाव आया, ये दृष्टि में बदलाव फ्रॉम ए कस्टोडियन, दिस डेरोगेटिंग जर्नी, दिस इज व्हाट आई वुड कॉल इट, फ्रॉम ए कस्टोडियन टू कंज्यूमर हैज डन ए ग्रेट हैवक टू नेचर, टू द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसलिए मित्रों, हमें हमारे पूर्व जो हमारा गौरव था इतिहास का, जो हमारे पर्यावरण की गौरवमयी परंपराएं थी, जो हम हमारे घर में जिनको अपनाते थे, बाहर वालों को भी बताते थे और जिसके प्रति गौरव का महसूस करते थे, आज उस गौरव को वापस लाने की आवश्यकता है। अगर उन परंपराओं को हमने अपना लिया तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो पर्यावरण की समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद, आभार।